हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक जानेंगे। तो आइए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संख्या लेके आए हुए हैं, जो नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। या देखिए, संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर, लगातार संख्या दे दिया रहेगा, लगातार वर्गों की संख्या दे दिया रहेगा, लगातार घनों की संख्या दे दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका योग क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा। अब बताइए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसको तीन टाइप से हम लोग बना सकते हैं। 3-4 तरह से इसको क्वेश्चन पूछता है, हम उस चारों तरीका को ध्यान में रखें। आइए, एक नंबर कहेगा प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल, योग बराबर पूछ देगा। बोलेगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योग निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये जब लगातार दे दिया रहे, एक से शुरू किया रहे तो आराम से इस फॉर्मूला पर रख के बना देंगे। लेकिन जैसे 21 प्लस 22 प्लस 23 डैश डैश 51 तक दे दिया रहेगा तो आप फंस जाइएगा इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा। तो आइए उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी या करके लिख लीजिए कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 और गुना में दे देना है संख्या। गुना में क्या दे देना है जी, संख्या को रख देना है। तो आइए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि यह कह क्या रहा है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे पहले यहां मान लीजिए दे दिया रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस में 11 तक दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका योग बताइए कितना होगा। तो देखिए तो दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाना है ना। 11 टर्म तक हमको जोड़ना है। यहाँ टर्म की बात करेगा तो टोटल टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, 11 टर्म तक जोड़ के रखना है। मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फॉर्मूला, आप योग बराबर फॉर्मूला, लगातार संख्या है और लगातार संख्या है और इसका अंतर भी समान जा रहा है। तो क्या करेंगे, योग बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा में 2। आइए इस फॉर्मूला पर आप लगाइएगा तो n का मान है 11 गुना 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 अब बटा में 2। अब 2 से भाग लगाइए 12 में तो 6 मंत्र पे कट जाएगा। तो 11 छक 66, 11 छक 66 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मतलब 1 2 1 से लगातार संख्या 11 तक, सभी संख्या को अगर 11 तक की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 आ जाएगा। लेकिन ये तो लगातार हो गया तब ना आप बना देंगे। बट अगर लगातार नहीं दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं कि 21 ले लीजिए, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस इसी तरह से डैश डैश प्लस में 41 तक का संख्याओं का योग पूछेगा। तो आप इसको उस फॉर्मूला पर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, इस फॉर्मूला से बनाइएगा। कहे से ये फॉर्मूला कब लगेगा, योग बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, दूसरा फॉर्मूला, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अब बट्टा में 2 और गुना में संख्या। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा तब। कैसे, इसके पहले देखिएगा तो 21 के पहले अभी 20 19 सब है कि नहीं, तो इसलिए यह लगातार नहीं है। इसके पहले अभी 20 गो संख्या बच गया है, 20 गो वो पहले है इसके पहले, इसलिए लगातार शुरू से नहीं हो गया। यहाँ 21 से शुरू तो मिल रहा है। तो जब बीच में कोई संख्या गायब कर दे और वहां से अगर प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को रख के बनाइएगा, अन्यथा गलत मार दीजिएगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहां देखेंगे अंतिम कितना है जी। यहां आप अंतिम देखिएगा तो अंतिम 41 संख्या, 41 तक प्लस प्रथम संख्या कितना है 21 अब बट्टा में 2 गुना में संख्या।
तो 21 से 41 तक जाइएगा तो 21 को संख्या होता है। ये संख्या कैसे निकलेगा हम बताएंगे आपको आगे कि संख्या कैसे निकलेगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी यहां तक आप देखते चलिए। यहां आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 62। 41 और 21 को जोड़ेंगे तो 62, अब बटा में 2 और गुना में 21, इसको काटिए तो 31 आ जाएगा। 31 गुना 21 रखिए। तो अब देखिए यहां से थोड़ा गुना कीजिए। 21 से कम 21 हाथ में करी 2 और 21 दिया 63 और 2 65, यानी 651 जो हो गया इस संख्याओं का योग निकला। कितना निकला दोस्त 651, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अगर लगातार संख्या पूछ दिया रहे 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार संख्या पूछा आपसे, तो लगातार n प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर लगातार संख्या नहीं पूछे, लगातार संख्या नहीं पूछे और उसके पहले वाला संख्या को गायब कर दे और तब आपसे योग पूछेगा तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा में 2 और गुना में संख्या। बहुत ही आसान ये तरीका है, इसी को इस्तेमाल कीजिएगा तो आराम से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप क्वेश्चन को बना कर निकल जाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप कैसे पूछता है इसमें, इसी में नेक्स्ट टाइप देखिए। यहां दूसरा देखिएगा तो दूसरा नंबर पूछेगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ देगा। तो आप बस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे देखने को मिलता है। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग पूछ देगा तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 करके हम लगा के आंसर दे सकते हैं ना। आइए यहां से आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस में 11 का स्क्वायर, यहां सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आइए n देखिए, यहां से n आप देखिएगा तो 1 2 3 4 ऐसा ही 11 तक, तो n कितना यानी संख्या कितना है, n का मान आ गया 11। अब योग पूछ रहा है वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला आप जान गए हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। योग बराबर ये किस चीज का योग है, तो वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6। n का मान कितना है जी 11 है, तो 11 गुना 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 गुना 11 दूनी 22, अब 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 अब बट्टा में 6। आइए इसको काटिए, 6 दूना 12, 11 दूनी 22, 22 गुना 23, तो 22 से गुना कीजिए 3 में, तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, 66 के 6 हाथ में करी 6, 22 दूनी 44 गुआ 6 गो 50 गो, 506 निकल गया। 1 से लगातार 11 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग अगर निकालना रहे तो इस फॉर्मूला का निकाल के हम लोग 506 निकाल दिए है ना। तो इस तरह से वर्गों का योग पूछ दे तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप भी कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो टाइप है इस तरह से पूछता है, यानी टाइप नंबर 3 देखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अगर इस तरह से आप पूछे आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो आप फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 अब बाटा में 2, ये तो जान रहे हैं, इसी का स्क्वायर कर दीजिए।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब अब प्लस डैश 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 प्लस 11 का क्यूब, इस तरह से निकालना है। n का मान कितना है जी, 11 हो जाएगा ये। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो n तो यहाँ 11 पता चल गया कि 1 2 3 4 ऐसा ही 11 टर्म तक जा रहे हैं सर, मतलब अंतिम जो है यानी n का जो मान निकल गया वो 11 निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि घनों का योग आपसे पूछ देगा, तो पहले घनों का योग पूछ रहा है ना, तो घन वाला फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आइए n का मान आपको पता चल गया कि सर n का मान जो है, n कितना है, n यहाँ 11 है, कितना है जी 11 है, तो 11 अब गुना n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 12 अब बट्टा में 2, 2 से काटिएगा 12 को तो 6 मंत्र में कट जाएगा, अब 11 6 66 और 66 का होल स्क्वायर, 66 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो 6 1 36 के 6 हाथ में करी 3 और 6 1 36 दूना 72 और 3 75 के 5 हाथ में करी 7 और 6 1 36 और 36 को 7 गो 43 गो, तो 66 का स्क्वायर कितना निकल गया 4356। तो इस तरह से दोस्त आपको घनों का योग लगातार अगर संख्या देके लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछेगा तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। अब आइए चौथा नंबर आपसे पूछेगा संख्या कैसे निकालेंगे, यानी n का मान कैसे निकालेंगे। तो संख्या यानी n का मान अगर पूछ देगा तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस अंतर अब बट्टा अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको जब हम एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 पार्ट में हम लोग इसको बांट के पूरा जितना भी संख्या से संबंधित है क्वेश्चन उसको हम लोग दोहरा देंगे, ठीक है ना। आइए तो यहां से संख्या आपसे पूछ देगा कि कैसे निकलेगा, तो इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप इसका एग्जाम्पल लीजिएगा तो एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां से एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डैश 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 प्लस 41 में n बराबर क्या होगा, यानी n बराबर क्या होगा, मतलब संख्या क्या होगा, संख्या बताएं। सिर्फ आपसे संख्या पूछ रहा है, योग नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ संख्या बता देना है, यहां कोमा भी दे सकता है, प्लस के जगह क्या देगा कोमा भी देगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आइए अब यहां से आप एग्जाम्पल क्लियर कीजिए। अब यहां से आप संख्या बराबर फॉर्मूला लगाइए, अंत में कितना है 41 माइनस प्रथम कितना है 21 माइनस अंतर कितना है जी, तो देखिए 21 से 22 एक बढ़ा, 22 से 23 एक बढ़ा, तो अंतर रख दिए 1, अब बट्टा में अंतर, तो बट्टा में भी अंतर। अब 41 अब माइनस 21 में से 1 गया 20, अब कितना हो गया घटा दीजिएगा तो 21, 41 में से 20 जाएगा तो 21, तो संख्या कै गो निकल गया 21 को निकल गया। तो इस तरह से आप संख्या भी देख लिए ये कैसे होता है, तो देखिए ना यहाँ 1 2 3, तो कै गो संख्या है, तो 3 गो संख्या है ना, वही 1 2 3 डैश 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 अगर 50 दे दे तो कै गो संख्या है, तो 50। आप लगातार है तब ना 50 बता रहे हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया रहे, यहाँ से मान लीजिए कि 89 लिख दिए प्लस कोमा दे देगा तो कोमा भी दे दीजिएगा, प्लस दे देगा तो प्लस, कैसे कि संख्या आपसे पूछेगा तो संख्या के लिए प्लस भी दे सकता है और कोमा भी दे सकता है, ज्यादातर कोमा देके आपसे संख्या पूछेगा, तो इस तरह से निकालिएगा, ठीक है। 91 93
कोमा डैश 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 कोमा 991। तो इस तरह से दिया रहेगा तो आप संख्या कैसे बताइएगा? तो आप ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रखिएगा, अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर अब बट्टा में अंतर, तो आप नहीं निकाल पाइएगा, मतलब आपसे 1 नंबर छूट जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसका हम संख्या निकालते हैं, आप भी निकालिएगा इसको ढंग से। तो संख्या बराबर फॉर्मूला लिखवाए हैं, संख्या यानी n का मान निकालना है। तो अब अंतिम, तो अंतिम कितना है 991 माइनस प्रथम कितना है, अब माइनस अंतर, देखिए ये अंतर कितना कितना का बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है ना, तो अंतर 2 का बढ़ रहा है, तो 2 लिख देंगे, बटा में 2 लिख देंगे। यहां आप देखिए 991 अब माइनस, देखिए तो 89 में से 2 जाएगा 87 हो जाएगा, और बटा में 2। तो अब देखिए इसको घटाइएगा, तो देखिए इसमें से एगो देंगे तो 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 8 बटा 8 बचा ना, और 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 9 के 9 रहेगा, और बटा में 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब उसमें भाग लगा दीजिए 2 से, तो यहाँ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2, यानी संख्या कई गो निकल गया दोस्त? यहाँ संख्या की बात करेगा तो 452 संख्या है। तो क्या आप गिन सकते हैं? 10 तक देगा, 50 तक देगा तो आप गिन सकते हैं, 100 तक देगा तो आप गिन सकते हैं, लेकिन 1000 में चल जाएगा, 1000 के आसपास चल जाएगा, 10,000 के आसपास चल जाएगा तो आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 10,000 तक का भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि संख्या बताइए, इसलिए यह हम लाए हैं इसीलिए कि आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का थ्योरी यहां तक है। तो अब आइए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन से। देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस में 50 तक का सभी संख्याओं का योग बताना है। तो पहले संख्या को पहचानिए, 1 से शुरू है और लगातार बढ़ रहा है 50 तक, तो प्राकृत संख्या हो गया। अब प्राकृत संख्या है तो मतलब जो अंत में दिखाई देता है वही ना n का मान होता है, तो n कितना 50 हो गया। अब लगातार प्राकृत संख्या दिया रहे उसका योग पूछेगा, तो योग बराबर क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, n × n + 1 अब बटा में 2, या अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या अब बटा में 2, अब गुना में किसको दीजिएगा जी, संख्या दे दीजिएगा। तो यहां से आइए, n का मान कितना है जी, तो 50 है। अब 50 में 1 जोड़िएगा तो 51, अब बटा में 2 से 50 को काटिएगा तो 25 आएगा। अब 25 में 51 से गुना कीजिए, 25 × 51 कीजिए तो कितना आ जाएगा 1275। कितना आ जाएगा जी 1275। तो 1 से लगातार 50 तक सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ दिए हैं, तो जोड़े हैं तो कितना निकला है 1275। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। आइए अब हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, अब सीखने के लिए इतना काफी हो गया। 2 नंबर में कह रहा है कि 1 2 3 प्लस ऐसा ही करके 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है, यानी लगातार है मतलब n कै गो 100 गो। तो योग बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लगातार संख्याओं का योग, तो n × n + 1 बटा में 2, यही ना जानते हैं। n का मान कितना है 100 है, तो 100 और 100 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 101, अब बटा में 2, तो बटा में 2 इससे काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और 100 में 101 में 50 से गुना कीजिएगा तो 50 आएगा। क्या आएगा 50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में दोस्त देखिए, इसी के लिए तो हम कह रहे थे ना कि हम n निकालेंगे यानी संख्या निकालेंगे। संख्या जब तक नहीं निकलेगा तब तक इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप, जोड़िएगा ना, 61 जोड़िए, 62 जोड़िए, 63 जोड़िए, ऐसा ही 100 तक जोड़िए, 100 तक लगातार संख्या को जोड़िए। तो जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या बताए हैं फॉर्मूला, n निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस अंतर, अब बट्टा में अंतर, यह ना बताए हैं। यहां देखिए अंतिम कौन है 100 है, पहले n तो निकालिए, अंतिम 100 है और माइनस प्रथम कौन है 61 है, अब माइनस
अंतर देखिए तो 61 से 62, 62 से 63, मतलब अंतर एक एक का जा रहा है ना, तो 1। अब बट्टा में भी अंतर मतलब 1। अब यहाँ देखिए 100 माइनस 60 आएगा। अब बट्टा में 1 रखिए या ना रखिए, बट्टा में 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा 40। n का मान कितना आया 40 आया। योग निकाल दीजिए, अब फटाफट निकाल दीजिए। अब योग बराबर क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, तो योग बराबर अंतिम अब प्लस प्रथम अब बट्टा में 2 अब गुना में संख्या, यही ना फॉर्मूला हम बताए हैं। तो यह फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिए। अंतिम देखिए, अंतिम कितना है 100 है, और प्लस प्रथम कितना है 61 है, और बटा में 2 और गुना में संख्या कितना निकाले हैं आप 40 निकाले, तो 40 रख दीजिए। 20 दूना 40। यहाँ इसको जोड़िएगा तो 161 और गुना 20 कीजिए, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप गुना कीजिए फटाफट। 2 16 दूना 32, जीरो लगाइए, यानी 32 20 आंसर आया। यानी 32 20 किसी ऑप्शन में है 32 20, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इसी ढंग से बनाइएगा तो बेटर रहेगा। लगातार संख्या लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो n सबसे पहले निकालेंगे, और जब n निकल जाएगा तो अंतिम प्लस प्रथम वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 कब लगता है, जब लगातार रहता है। यहां लगातार है नहीं ना है, तो ये फॉर्मूला n इंटू वाला नहीं लगेगा, तो लगेगा कौन, तो अंतिम प्लस प्रथम बट्टा में 2 और गुना में संख्या। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि लगातार संख्या दिया है कि गैप करके दिया है। तो गैप करके दिया रहेगा तो इसी स्तर से इसी फॉर्मूला से बनाइएगा, किसी भी तरीका का कहने क्वेश्चन रहे यही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए तो लगातार दिया है क्वेश्चन, लगातार तो है नहीं, तो लगातार नहीं है तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, n ना निकालिएगा। तो n बराबर क्या जानते हैं, अंतिम माइनस प्रथम, प्रथम कितना 75, अंतिम संख्या माइनस प्रथम, माइनस में अंतर, अंतर देखिए तो कितना कितना जा रहा है 75 से 76 हुआ, 1 बढ़ा, 76 से 77 हुआ, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो इसलिए 1 लिखेंगे। अब बट्टा में भी अंतर आता है तो अंतर 1। अब इसको देखिए 105, यहां से काम कीजिएगा तो 74 आएगा, तो 74 लिख दीजिए। अब 105 में से 74 जाएगा, कितना आ जाएगा 31, तो संख्या कितना निकल गया 31। अब योग पूछ रहा है तो योग फटाक से निकाल दीजिए। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या अब बटा में 2 और गुना में क्या लिखिएगा संख्या लिख दीजिएगा। आइए फटाफट फटाफट यहाँ देखिए अंतिम कितना जी दिया है जी, तो अंतिम दिया है 105 और प्रथम 75, तो 105 प्लस 75 अब बटा में 2 और गुना में संख्या कितना निकाले हैं अभी 31 निकाले हैं। इसको जोड़िएगा तो 180 आएगा, ये 180 आएगा, 180 से 180 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 में कितना से गुना करेंगे 31 से, तो 90 गुना 31 कीजिए, 9 और 9 तिया 27, यानी 27 90 किस ऑप्शन में है 27 90, 27 नंबर 27 90 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बार बार बात बता रहे हैं ना कि जब लगातार संख्या रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 करके निकाल दीजिएगा, लेकिन जब लगातार नहीं रहेगा तो अंतिम प्लस प्रथम और बटा में 2 और गुना में संख्या ये करके आप निकालिएगा। सबसे पहले इस तरह से में क्या निकालेंगे n का मान निकालेंगे, n का मान निकल जाएगा तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे निकाल देंगे, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसलिए आप देखते चलिए। अब देखिए 2 4 6 डैश डैश कहां तक गया है 50 तक। अब इसका योग निकालिए, n का मान बताइए। आप कहिएगा कि सर कई गो है 25 गो, आप यहां जानते हैं तब ना, लेकिन निकालिए। तो फॉर्मूला जानते हैं अंतिम अब माइनस प्रथम अब माइनस अंतर कितना के 2 का, अब बटा में अंतर मतलब 2, तो यहां से देखिए 50 हुआ, अब 50 बटा 2 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आइए n का मान तो कितना निकल गया जी 25 निकल गया। अब योग निकालिए, तो योग बराबर क्या होगा अंतिम
प्लस प्रथम, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, इस तरह से आप याद रखिएगा। बट्टा में 2 और गुना में संख्या, ये फॉर्मूला आपको माइंड पर होना ही चाहिए। अंतिम कितना है, यहाँ अंतिम 50 है, प्रथम 2 है, तो यहाँ 50 प्लस 2 और बट्टा में 2 और गुना में संख्या, संख्या 25 है ना, तो 25 लिख दीजिए। 50 गुआ 2 गो 52 गो, 50 से 52 को काटिएगा तो 26 आएगा। और अब आपका क्या निकलेगा यहाँ, अगर 26 से 25 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 छक के 150 और 25 दूना 50 और 15 65, यानी 650 निकला है ना दोस्त। तो 650 देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 नंबर में 81 प्लस, यहाँ 81 नहीं है दोस्त, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये एक यहाँ नहीं हो कि यहाँ होगा, मतलब 18 20, इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए। 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस डैश 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 प्लस में कहाँ तक 60 तक का योग निकालना है। सबसे पहले आप n निकालिए, तो अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर, अंतर देखिए कितना का जा रहा है, 2 के जा रहा है ना, तो अंतर 2 और बट्टा में अंतर। यहां से आप 60 माइनस इसमें से घटाइएगा तो कितना 16 अब बट्टा में 2। अब 16 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बिल्कुल 44 अब बट्टा में 2, मतलब 22 गो संख्या निकला। संख्या कैगो निकला 22 गो। आप योग निकाल दीजिए, अंतिम प्लस प्रथम, तो अंतिम कितना 60 प्लस प्रथम कितना 18, दोनों को जोड़िए बटा में 2 कीजिए, और जो संख्या आया गुना में संख्या होता है ना, तो संख्या कितना आया है जी, तो 22 आया। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आया। तो अब 60 को और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और 78 में गुना करना है कितना से 11 से, तो आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 8 88, हाथ में कैरी 8, 11 77 8 85, यानी 858 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 858 है ऑप्शन में, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश 19 तक का सभी संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ विषम है ना, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या निकालिएगा n निकालिएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी टोटल कै गो संख्या हुआ 10 गो। नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए। अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर, 2 का जा रहा है, देखिए 1 से 3 3 से 5, यानी 2 का अंतर जा रहा है, बटा में अंतर, यहाँ से अंतर आप निकालिएगा तो 19 माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 2, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हमसे योग पूछ रहा है, तो योग बराबर क्या फॉर्मूला है, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या बटा में 2 और गुना में संख्या। आइए यहां से आप सॉल्यूशन कीजिए। अंतिम संख्या कितना है जी 19 है, और प्लस प्रथम संख्या कितना है 1 है, और बटा में 2, और गुना में संख्या कितना है 10 है, 5 दूनी 10, 5 मंत्र में 10 कट गया। अब 19 1 20, 20 में गुना कीजिए 5 से, 20 पंचे 100 इस क्वेश्चन का आंसर आया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 21 23 25 99 तक, तो n का मान यह पता तो नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो आप क्या कीजिएगा अंतिम माइनस प्रथम कीजिए। तो अंतिम माइनस प्रथम, प्रथम कितना है 21 माइनस अंतर कितना है तो 2 के जा रहा है, देखिए 21 से 23 23 से 25 अंतर 2 के जा रहा है, तो 2 कर दीजिए बट्टा में अंतर 2, यहां से 99 और माइनस 19, अब बट्टा में 2, 19 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80, अब बट्टा में 2, यानी 40 संख्या हो जाएगा। संख्या टोटल कै गो हो जाएगा 40। अब योग बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, अंतिम प्लस प्रथम और बट्टा में 2 गुना में संख्या, अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम 99 प्लस प्रथम, प्रथम कितना 21,
और बटा में 2 और गुना में संख्या, तो संख्या कितना 40। काट दीजिए, 40 को 2 से काटिएगा तो 20 में 90 कटेगा। अब यहाँ से आप 99 100 120 और गुना में 2 20 कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 2400 इस क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त इस सब में क्या हो रहा है, आप सबसे पहले संख्या निकालिए ना। देखिए तो गैप करके दिया है ना, 1 से दिया रहता ना तो फॉर्मूला लगा देते, लेकिन 1 से नहीं दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो n कितना हो जाएगा, यहां से n आप निकालिएगा, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम कितना 106 माइनस प्रथम कितना 28 माइनस अंतर देखिए तो 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है मतलब 3, अब बट्टा में अंतर यानी 3 कीजिए, 106 माइनस इसमें से घटाइएगा तो 25 आ जाएगा बट्टा में 3। अब यहाँ 1 आएगा 8 आएगा बट्टा में 3 कीजिएगा 27 मंत्रव्य कटेगा, मतलब 27 को संख्या है, n का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब आपसे योग पूछ रहा है तो योग निकालिए। तो योग बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 गुना में संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है, यहाँ अंतिम संख्या 106 है, अब प्लस प्रथम संख्या कितना है 28 है, अब बटा में 2 कर दिए। अब गुना में संख्या होता है तो संख्या कितना है 27 है। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी दोनों को जोड़िए, आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 8 6 14 134 आ जाएगा, और बटा में 2 और गुना में 27। इसको काटिए आप, 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 167 गुना में 27 कीजिएगा तो 1809 आएगा, 1809 मतलब ऑप्शन नंबर कौन आएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 30 35 105, यहां से आप पहले n निकालिए, यानी अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम कितना है 105 है, 105 माइनस प्रथम 25 माइनस अंतर देखिए 5 5 का जा रहा है ना, सब में 5 5 का जा रहा है, तो 5 और बट्टा में 5, यहाँ से आप 20 आएगा, 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, तो 85 बट्टा में 5 17 25 85, यानी n का मान कितना आ गया 17 आ गया। और फटाफट कीजिए ना, योग बराबर फॉर्मूला लगा के, योग बराबर अंतिम, अंतिम कितना 105 अब प्लस प्रथम कितना 25 अब बट्टा में 2, अब गुना में संख्या होता है, संख्या कितना 17, ये दोनों को जोड़िए 130 आएगा, 130 बट्टा 2 और गुना में 17, 130 को काटिएगा 2 से तो 6 दूना 5 दूनी 10 65 आएगा, और यहाँ 65 गुना में 17 कीजिएगा तो गुना की जगह 17 5 85 या 17 6 17 से और 8 जोड़िएगा तो 1105 आएगा, 1105। ऑप्शन नंबर कौन है जी, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह से टाइप 1 हम लोग खत्म किए। अभी स्क्वायर वाला और क्यूब वाला लगातार स्क्वायर संख्या रहेगा, उसका योग कैसे निकालेंगे, लगातार क्यूब वाला प्रश्न रहेगा उसका योग कैसे निकालेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रही है इसलिए यहीं तक स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए दोस्त